एटमॉस्फेयर धरती के चारों ओर फैली हुई वो हवा की परत है जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और जीवन जीने के लिए ज़रूरी अन्य गैसेस प्रोवाइड करती है। यह परत कई लेयर से बनी होती है जिनमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर शामिल है। एटमॉस्फेयर न केवल हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाता है बल्कि यह हमारे वेदर और क्लाइमेट को भी रेगुलेट करता है। इसी कारण से धरती पर जीवन संभव है। एटमॉस्फेयर का सबसे खास काम है धरती के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। यह ग्रीन हाउस गैसेस के माध्यम से धरती को न ज़्यादा गर्म होने देता है और ना ही ठंडा। बिना एटमॉस्फेयर के दिन में धरती बहुत गर्म हो जाती है और रात में बहुत ठंडी। इसलिए एटमॉस्फेयर धरती के जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक दिन एक छोटी अन्य और उसके भाई रवि बगीचे में खेल रहे थे। आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा बह रही थी। अन्य ने अपने भाई से पूछा, भैया ये हवा कहाँ से आता है और आसमान में ये बादल कैसे बनते हैं? रवि ने थोड़ा सोचकर कहा, अच्छा सवाल है लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं है। चलो मम्मी से पूछते हैं। वो दोनों अपनी मम्मी के पास गए और उनसे पूछा, मम्मी ये हवा कहाँ से आता है और बादल कैसे बनते हैं? मम्मी ने समझाया, बच्चों ये सब एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। एटमॉस्फेयर हमारी धरती के चारों ओर फैली हवा की परत है जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है और वेदर को भी कंट्रोल करती है। जब सूर्य की गर्मी धरती को गर्म करती है तो हवा ऊपर उठने लगती है और ठंडी होने पर बादल बनाती है। इस तरह हवा का फ्लो ही मौसम में बदलाव लाता है, जैसे बारिश, धूप और ठंड। अन्य ने कहा, तो इसका मतलब अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। मम्मी ने जवाब दिया, बिल्कुल सही। एटमॉस्फेयर ना सिर्फ ऑक्सीजन देता है बल्कि सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। यही रीज़न है कि धरती पर लाइफ पॉसिबल है। फिर मम्मी ने बताया, एटमॉस्फेयर के बिना धरती पर टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में इतनी ठंडी कि जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से हमारा प्लेनेट एक परफेक्ट बैलेंस में रहता है। अगर हम एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाते हैं जैसे पॉल्यूशन और ग्रीन हाउसेस गैसेस को बढ़ाकर, तो इसका सीधा असर हमारे क्लाइमेट और जीवन पर पड़ेगा। इसलिए हमें एटमॉस्फेयर को बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए ताकि धरती पर जीवन हमेशा फलता फूलता रहे।